7B एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफर में हम आपके साथ साथ रहेंगे। जी स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिक मैथमेटिक्स क्लास 7 है हमारे पास एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डजन ऑरेंजेस इज RS 130। एक दर्जन ऑरेंजेस की जो प्राइस है वो 130 है। अ फ्रूट सेलर सेल्स 5 डजन ऑफ ऑरेंजेस इन 900। एक फ्रूट सेलर जो है वो 5 डजन जो है वो 900 में प्रॉफिट जो है वो सेल करता है। हाउ मच प्रॉफिट डिड द फ्रूट सेलर अर्न। तो आपने ये बताना है कि वो कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगा। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हमारे पास दो प्राइसेस होती हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो जिसमें हमने वो चीज़ खरीदी है और सेल प्राइस वो जिसमें हम बेचेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा आपको प्रॉफिट है या लॉस है। जो हमारा प्रॉफिट वाला फार्मूला होता है हमेशा आपकी सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस होगी। जाहिर आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपकी सेल प्राइस ग्रेटर देन है आपकी कॉस्ट प्राइस से। और लॉस का फार्मूला हमारे पास होगा कॉस्ट माइनस सेल प्राइस। आपको लॉस कब होगा, जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और आप कम में उसको सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा। यहाँ उसने हमें ये तो नहीं पूछा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, जो है उसकी परसेंटेज क्या है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपके पास द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन डजन कितने हैं हमारे पास 130, ठीक है ना। ये हमें सिर्फ एक दर्जन की वैल्यू दी गई है, हमें कितनी की पता होना चाहिए 5 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 5 डजन 130 मल्टीप्लाई बाय 5। 500 5 3 दा 15 1 कैरी 5 1 दा 5 से कितनी आ गई 6 प्राइस। ये जी अब टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब द सेल प्राइस उसकी क्या है, द सेल प्राइस इज इक्वल टू है 900। अब हमारे पास जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो क्या आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस जो है उसकी 900 है और कॉस्ट प्राइस उसकी 650 है। माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 250। 250 क्या है उसका प्रॉफिट है और यही हमने फाइंड करना था जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नदीम बाइज एन आर्टिकल इन RS 1500। नदीम एक आर्टिकल बाय करता है कितने में 1500 में और सेल करता है उसको 2000 में। आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। आपके पास जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल किसके इक्वल है RS 1500 और सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल RS 2000। जाहिर है आपको देखने से पता चल रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है। इतना प्रॉफिट हुआ है वो हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस उसकी 2000 है और कॉस्ट प्राइस उसकी 1500 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 500 का। हमने फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। वो हमारे पास होती है प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है ओवर उसकी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो थी वो 1500 थी, प्रॉफिट कितना था 500 था। यहाँ हमारे पास 1500 आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 100। 5 0 2 0 2 0 से कैंसिल हो गए,
5 1 द 5 0 0, 5 3 द 15। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 100/3। अब हम इसको अंदर रखेंगे और 3 पे करेंगे डिवाइड। 3 3 द 9, 1 बचा 0, 3 3 द 9, 1 पॉइंट लगा, 0 लगा, 3 3 द 9, 1, और इस तरह ये हमारा चलता रहेगा। हमने अपने टू डेसिमल प्लेस जो है वो वैल्यू लेके छोड़ देनी होती है। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज जो है इसके इक्वल आ गई 33.33%। इतने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अहमद बॉट अ सेकंड हैंड म्यूजिक सिस्टम ऑफ आरएस 12,500। ठीक है ना, अहमद जो है वो आप एक म्यूजिक सिस्टम खरीदता है जो कि 12,500 का है और एंड स्पेंड 2,002 रुपये। ठीक है ना, और उसको ठीक करवाने पे 2,000 रुपये जो है वो खर्च करता है। ही सॉल्व एट 25% गेन। फिर वो 25% गेन करके उसको सॉल्व करता है। तो आपने उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम कितनी है? 12,500। कॉस्ट प्राइस ऑन रिपेयरिंग कितनी है? 2,000। अब हम करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट प्राइस इसकी 12,500 प्लस 2,000 कितनी आ जाएगी? 14,500। ये उसकी क्या आ गई? ये उसकी टोटल कॉस्ट आ गई है आपके पास। अब आप उसने क्या किया है? एट द गेन उसने सेल किया है, उसका गेन क्या है? 25%। ठीक है, अब हमने देखना है कि 1% के 25% गेन होता कितना है? 25% ऑफ 14,500, 25/100। क्योंकि हमें नहीं पता 14,500 में 25% कितना होता है। हम पहले उसको रुपीज में फाइंड करेंगे कि 25% होता कितना है। तो ये हमारे पास आएगा 4,500। 0 0 से कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे? 145 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 3625। 3625 जी। अब आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने में जो है वो किया है। अब आपके पास आ जाएगा उसकी सेल प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस उसका प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस उसकी 14,500 थी, उसका गेन कितना आ गया? 3625। इन दोनों के हमारे पास हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेल प्राइस जो कि है 18,125। ये उसका जी प्रॉफिट है, ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट इन वैलेंशिया टाउन। वैलेंशिया टाउन में एक रेजिडेंशियल प्लॉट की जो वैल्यू है वो 7 करोड़ और 7 लाख है। खदीजा उसको सॉल्व करती है 10% गेन पे। तो आपने बताना है हाउ मेनी रुपीज डिड शी बाय द प्लॉट। आपको उन्होंने कॉस्ट प्राइस बता दी है, ठीक है, जितने में उसने सेल किया है। अब उसने कितने परसेंट गेन लिया? 10%। अब आपने बताना है कि उसने खरीदा कितने में था। कॉस्ट प्राइस या आप कह रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? सॉरी, आपकी बात ये है सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट कितनी है? 7 करोड़ 7 लाख। ठीक है, आपके पास she sold at a gain 10%, 1%, यानी कि हम 10% देखेंगे
कि इतने में 10% होता कितना है। तो 10% ऑफ 7, 1 2 3 4 5, ठीक है। 10% की जगह 100 आ गया हमारे पास। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 7, 1 2 3 4 5 जी। ये 2 0 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जी, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 4 0, ये आ गया हमारे पास उसका प्रॉफिट। अब हमें फाइंड करनी है उसकी कॉस्ट प्राइस कि उसने कितने में खरीदा था। तो सेल प्राइस में से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में इसको माइनस कर देंगे। 7 2 3 4 5 माइनस 77,000, 7,70,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गए इसके साथ 0। ये जी इसकी 70 जो है वो लाख जो है वो वैल्यू थी, और यही आपने उसका फाइंड करना था कि उसने कितने में खरीदा था।